रिस्क आफ्टर नोज सर्जरी। दोस्तों, रिस्क के नाम से ही डर लगता है। हमने बेनिफिट्स, एडवांटेज, हर चीज का वो देखते हैं। एक दूसरा पहलू और होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। रिस्क भी एक, कोई भी हम काम करते हैं। सो रिस्क आफ्टर नोज सर्जरी क्या है? रिस्क दोस्तों, रिस्क आफ्टर जो नोज सर्जरी है वो हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका इमीडिएट रिस्क, एक होता है लॉन्ग टर्म रिस्क। दोस्तों, इमीडिएट जो रिस्क होते हैं वो सर्जरी के दौरान है और सर्जरी के कुछ 1 वीक तक जो होते हैं वो होते हैं। एंड लॉन्ग टर्म होते हैं जो बाद में जो है नोज को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो इमीडिएट अगर रिस्क की बात करते हैं तो एक तो सर्जरी के दौरान अपने आप में जब सर्जरी होती है तो अमूमन ये जो सर्जरी होती है उसको करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सो एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड भी अपने एक रिस्क होती है। कई बार उसको कोई रिएक्शन होना है, कई चीज़ें होना है। सो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कुछ पीएसी फिटनेस की जांचें डॉक्टर कराता है, जिससे उस रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, इमीडिएट जो रिस्क की बात करते हैं दोस्तों, ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट वार्ड में आ जाता है तो नोज के अंदर जो है एक हीमोस्टेसिस के लिए नोज पैक जो लगाया जाता है, उससे कई बार क्या है कि नेजल ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। सो ये भी एक रिस्क है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? कुछ मेडिकेशंस देके एंड या उसमें एक पैक की मात्रा और बढ़ा के और ब्लड प्रेशर कम करके डॉक्टर उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा तीसरा जो इमीडिएट रिस्क जो है दोस्तों, सर्जरी के बाद में जो नोज के अंदर जेलोनेट है, स्पंज है या डिफरेंट टाइप की जो पैक यूज़ में लेते हैं, उसके कारण कुछ टेम्परेरी जो नेजल ब्लॉकेज पेशेंट को रहता है उसके कारण भी दिक्कत होती है। तो उसका सॉल्यूशन के लिए आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप की, जैसे मैं डॉइंस स्प्लिंट या जेलोनेट यूज़ करता हूँ, तो जिससे क्या है एक तरफ से सांस आता रहता है। चौथा इमीडिएट रिस्क दोस्तों है कि अगर हमने नाक की सर्जरी एज ए कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए भी कराई है तो नाक पे जो हम प्लास्टर लगाते हैं उसके कारण थोड़ा सा चेहरे पे स्वेलिंग आती है। तो उसका क्या मैनेजमेंट है दोस्तों? उसके लिए क्या है कि जब आप सोते हो तो उसका हेड एंड एलिवेट रहना चाहिए, कम मसाले की चीज़ें लेनी चाहिए एंड कोल्ड स्पॉन्जिंग आप जो है वो कर सकते हो। जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है उसके और वैसे वैसे ड्राई होता है, 3-4 दिन बाद धीरे धीरे स्वेलिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं मेडिकेशंस वो आपको प्रॉपर लेनी होती है। तो ये जो इमीडिएट जो रिस्क है, ये दोस्तों रिस्क और उसका समाधान हमने बात कर ली। अब दोस्तों दूसरा लॉन्ग टर्म रिस्क, कि लॉन्ग टर्म क्या रिस्क है। पहली बात, जिसलिए आपने सर्जरी कराई है उसके रिजल्ट्स नहीं आए, ये भी अपने आप में रिस्क है कि आपने डीएनएस का ऑपरेशन कराया था और डीएनएस सही नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि कई बार क्या है, डीएनएस या कोई भी नोज की सर्जरी के बाद में नाक के बीच का जो हमारा सेप्टम है उसमें कोई परफोरेशन हो गया, उसमें कोई छेद रह गया, ये भी अपने आप में एक रिस्क है। तीसरा, कई बार क्या है कि नाक के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन सर्जरी के दौरान नहीं हुआ तो नाक की जो दोनों सरफेस हैं वो चिपक जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? साइनेकिया हम बोलते हैं। तो ये वो साइनेकिया बनना वो भी एक रिस्क का काम है, क्योंकि उससे नाक बंद हो जाता है। चौथा दोस्तों, बहुत बार क्या है, गलत टेक्निक या कोई टेक्निक सही नहीं है, उसके कारण नाक की दोनों तरफ की जो वाइटल स्ट्रक्चर है, जैसे आंखें हैं, ब्रेन है, कई बार उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लग गया, डैमेज हो गया, वो भी एक रिस्क है। तो इमीडिएट रिस्क जो थी उसका मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। अब ये लॉन्ग टर्म रिस्क कैसे बचाई जा सकती है दोस्तों? लॉन्ग टर्म जो रिस्क है उसको बचने का एक ही उपाय है, you choose a good qualified board certified experienced नोज सर्जन। अगर आपने अपना नोज एक सेफ हैंड में सौंपा है, एक्सपीरियंस सर्जन को सौंपा है जिसने थाउजेंड्स ऑफ नोज सर्जरी की हैं, जो अपने आप में एक ब्रांड है, एक्रेडिटेड डॉक्टर है, तो ये जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, साइनेकिया बनना, नेजल ब्लॉकेज रहना, सेप्टल परफोरेशन रहना, वाइटल ऑर्गन की इंजरी होना, ये अवॉइड हो सकते हैं। एक अच्छा पायलट होता है, गिरते हुए विमान को भी दोस्तों बचा सकता है। सो नाक की सर्जरी से रिलेटेड रिस्क दोस्तों आपने जाना,
ये सारे रिस्क होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इमीडिएट हो या लॉन्ग टर्म जो है रिस्क हो, अगर अच्छी टेक्निक से अच्छी जगह में सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स और आर्मामेंटेरियम को रख के अगर काम करते हैं तो ऐसे यूजुअल ऐसे रिस्क नहीं होते हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग या बाद में प्रॉब्लम नहीं होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आजकल विज्ञान के आविष्कार के कारण सारी आधुनिक चीज़ें चेंज हो गई, चाहे वो सर्जरी हो या कुछ भी हो, लेकिन वो सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। So I think this is very useful video for you. You can share this video to your family, friends and colleagues जिसको नो सर्जरी करानी है, जिससे उनके दिमाग में जो कई सारी क्वेरी चल रही है वो क्लियर हो सके।